मेरे खानदान में हम पहले ही बच्चे हैं जो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं और हम मेरा पहला एजुकेशन है जो हम हाईली एजुकेटेड है अपने पूरे फैमिली में। तो पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व का बात है कि मेरे पे ये प्रेशर था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ तो सब लोग बोलेंगे कि आपका कुछ नहीं हुआ है, पढ़ के क्या फ़ायदा। पर आज मेरा सारा पढ़ाई मेहनत पूरा हो गया और जिसकी वजह से बिजनेस, छोटा बिजनेस करके और बहुत बैकवर्ड क्लास से आके पढ़ाए, जहाँ पे शादी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे करके हम लोग में तो 18-20 में शादी कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कहा कि आप शादी टाल रही थी, सरकारी नौकरी अब लग गई है, अब तो कर लो? हाँ, कहने वाले तो लोग कहेंगे। हाथ में नियुक्ति पत्र है, ये राहत की बात ज्यादा है या खुशी की बात ज्यादा है? दोनों, राहत भी और खुशी भी है क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये हम लोग को पत्र फाइनली सीएम सर की वजह से हम लोग को मिल गया है। इसके लिए हम उनको बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और उसी के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री ने जैसा कि पहले ही बताया था कि चौथी वर्षगांठ के मौके पर वो 9,000 नियुक्तियां देंगे। और ये जो हमारे साथ आप खड़ी देख रही हैं, ये लोग लैब असिस्टेंट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। आज इनको नियुक्ति पत्र जो है मिल गया है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे कि इनके लिए कितना बड़ा मौका है, कितनी खुश हैं। पहले तो आप नाम बता दीजिए। क्या मेरा नाम राजनंदिनी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो ये आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, क्या मिला, कब से तैयारी कर रही थी, कब प्रोसेस पूरा हुआ, बताइए। ये तैयारी हम पिछले साल से ही कर रहे थे जब इसका 2022 में इसका वैकेंसी आया था, पर कुछ रीज़न से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर 2023 में फिर से नया नियम बन के आया 60-40 का। फिर उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ और हम लोग का एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, मेरा 3 अगस्त को था। और प्रोसेस बहुत ही फास्ट हुआ है ये सर के वजह से, सीएम सर के वजह से। उसके लिए हम उनको बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। और फिर नवंबर में हम लोग का डीवी हुआ है। फिर 2 दिन पहले 26 दिसंबर को हम लोग के जैक ऑफिस में वेरिफिकेशन हुआ है और आज 29 जिस दिन जेएमएम का 4 साल पूरा हो गया है और उस दिन हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तैयारी आप कितने टाइम से कर रही थी? आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे हुई है? हम क्या वो 12th मेरा 10-12 सारा हम जमशेदपुर से किए। डीएवी बिष्टुपुर के हम स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जमशेदपुर विमेंस कॉलेज जमशेदपुर से किए हैं। और मेरा एमएससी जूलॉजी है और ये प्रिपरेशन हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जब से वैकेंसी आया तब से। आपने जैसे बताया आप 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी और एक बार ऐसा भी हुआ कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ा कानूनी अड़चनों की वजह से। अब जबकि फाइनली आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, ये राहत की बात ज्यादा है या खुशी की बात ज्यादा है? दोनों, राहत भी और खुशी भी है क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये हम लोग को पत्र फाइनली सीएम सर की वजह से हम लोग को मिल गया है आज। जब आज नियुक्ति पत्र मिला, आप घर से आ रही थी, घर पे माता पिता से कुछ बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत हुई आज? फाइनली आप जो है सरकारी नौकरी आपकी लग गई है, बहुत बड़ी बात। मेरे खानदान में हम पहले ही बच्चे हैं जो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं और हम मेरा पहला एजुकेशन है जो हम हाईली एजुकेटेड है अपने पूरे फैमिली में। तो पेरेंट्स के लिए बहुत गर्व का बात है कि वो लोग बिजनेस, छोटा बिजनेस करके और बहुत बैकवर्ड क्लास से आके पढ़ाए, जहाँ पे शादी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे करके हम लोग में तो 18-20 में शादी कर दिया जाता है। पर सारा कुछ मतलब सारा सोसाइटी को सप्रेस करके वो मेरे को सपोर्ट किए ऐसे करके कि आगे पढ़े बढ़े, शादी वादी नहीं करा के और पढ़ने बहुत मोटिवेट किए। उसके लिए पेरेंट्स भी बहुत खुश है और हम भी बहुत थैंकफुल है पेरेंट्स के कि हम क्या बोलते हैं, मेरे को पढ़ाए और शादी में ध्यान नहीं दिए ऐसे करके। आप बता रही हैं कि आप पहली हैं जिन्होंने इतना हाईली एजुकेशन लिया है, तो फैमिली बैकग्राउंड, माता पिता क्या करते रहे हैं, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया आपको? पापा तो जैसे कि छोटा बिजनेस से स्टार्ट किए थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। मम्मी मेरी 10th तक पढ़ी हुई है, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड से पढ़े हुए थे, तो उनके सपोर्ट से उनको जितना भी नॉलेज था वो पढ़ाई और आगे पढ़ाई सपोर्ट कर करके। आखिरी सवाल, जब आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, आप क्या देखती हैं इन फ्यूचर आपकी फैमिली में कितना बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, मेरे फैमिली में जैसे कि शादी जल्दी कर दिया जाता था, तो मेरे पे ये प्रेशर था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ तो सब लोग बोलेंगे कि आपका कुछ नहीं हुआ है, पढ़ के क्या फ़ायदा। पर आज मेरा सारा पढ़ाई मेहनत पूरा हो गया और जिसके वजह से अब सबको इंस्पिरेशन मिलेगा कि इसको देखो और पढ़ो ऐसे करके, और ये सब कुछ नहीं होगा। पढ़ाई पे सब ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और मोटिवेट करेंगे अपने सारे बच्चों को। किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि आप शादी टाल रही थी, सरकारी नौकरी अब लग गई है, अब तो कर लो?
हाँ, कहने वाले तो लोग कहेंगे ही, पर वैसा कुछ नहीं है। आगे हम चाहते हैं कि और पढ़े और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें, और अगर बहुत अच्छा पोस्ट मिले तो उस पे जाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आप एक आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं भी जमशेदपुर से ही हूँ। आज नियुक्ति पत्र आपके हाथों में है, कितनी एक्साइटेड हैं आप इस चीज को लेकर? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही खुश हूँ मिलने का। मैं सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मुझे आज प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है। सरकारी नौकरी मतलब हर जो ग्रेजुएट होता है उसका सपना होता है। अब फाइनली सरकारी नौकरी आपकी लग गई, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? क्या बातचीत हुई घर में आज आने से पहले यहाँ कार्यक्रम? सर, घर में सर बहुत लोग, सब मेरे दादी बाबा बड़े, पर मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा भी गवर्नमेंट टीचर है, तो वो लोग बहुत खुश हैं इस पाके कि आपको मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मैंने प्राप्त किया है। कितना मुश्किल रहा तैयारी करना? फिर कई बार होता है कि एग्जाम्स टल जाते हैं, फाइनली आपको मिला। वो पूरा जो सफर रहता है पढ़ाई से लेके सरकारी नौकरी मिल जाने तक का, वो कितना मुश्किल रहता है? बीए लड़कियों के लिए कितना मुश्किल रहता है? लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल तो रहता है। मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसी टाइम इसकी वैकेंसी आई थी, तो दिसंबर में एग्ज़ाम हुई थी, मैंने दिया था, लेकिन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। अभी नेक्स्ट फिर अभी हुआ है, तो मैंने 1 ईयर ही प्रिपेयर किया था इसके लिए और मैंने एक ही बार में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। कभी किसी तरह का प्रेशर भी था जब आपको लगा कि मैं जो सफर पे जा रही हूँ उसमें मुश्किलें आ सकती हैं, रुकावट आ रही है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, पढ़ने के लिए। वो हमेशा इसे पढ़ाई को प्रेफरेंस दिए, उसके बाद ही बाकी सब कुछ रहना चाहिए। पिताजी का बहुत सपोर्ट? हाँ, मेरे पापा खुद एक गवर्नमेंट टीचर है। तो अभी अब सरकारी नौकरी लग गई है, अब इन फ्यूचर आप क्या सोच रही हैं, क्या करेंगी? अभी तो आपको 18 को शायद ज्वाइन करना। हाँ, ज्वाइन करना है। इन फ्यूचर मैंने भी केवल ग्रेजुएशन ही किया है, तो आगे पीजी वगैरह आगे पीएचडी में आगे और एजुकेशन को अपना इंक्रीज करना चाहूँगी। चलिए मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है, बहुत धन्यवाद करती हूँ। रांची की रहने वाली हूँ। आज फाइनली जो है आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, कितने एक्साइटेड हैं, खुश कितनी हैं? सर, काफ़ी खुशी हो रही है। झारखंड सरकार और हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। काफ़ी खुशी हो रही है। कब से तैयारी करेंगी? जी, मेरा ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट था इसके लिए। बेसिकली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और अदर स्टेट्स की तैयारी कर रही हूँ इंक्लूडिंग झारखंड। बट इसके लिए मैं एलिजिबल थी, तो मैंने इसके लिए भी ट्राई किया और सौभाग्यवश इसमें सफल हुई। तो अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पहला था या पहले भी ट्राई किया? नहीं, पहले मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, बट झारखंड सरकार के अंदर ही मेरा पहला एग्जाम है और पहली नौकरी है। झारखंड में पहला एग्जाम भी था और पहली जॉब? पहली नौकरी भी है। घर में क्या माहौल है, क्योंकि नौकरी काफ़ी खुश है सब घर में काफ़ी खुश है। ज्वाइनिंग कहाँ करनी? ज्वाइनिंग मुझे जमशेदपुर में मिला है, गवर्नमेंट स्कूल में। आप थोड़ा स्कूल आप अपना थोड़े एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने अपना बैचलर्स इन साइंस कंप्लीट किया केमिस्ट्री ऑनर्स में, यही रांची से ही। और मेरे फादर का प्राइवेट जॉब है, मेरी मदर एक होम मेकर है। सब लोग बहुत एक्साइटेड? जी सर, घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। तो अभी आगे और तैयारियां करनी है या ये फाइनल है? नहीं सर, कोशिश करूंगी कि इससे बेहतर नौकरी मिले। आगे कोशिश करूंगी, अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, जो भी मुझे जिम्मेदारी मिला इस नौकरी के थ्रू उसके साथ साथ। चलिए सर, थैंक यू सो मच। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.